नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अरबी ग्रामर में हम पढ़ रहे थे मंसूबात और उसकी 3 इक़साम जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीख ली। आज हम उसकी चौथी और पांचवी किस्म सीखेंगे। चौथी किस्म है मफ़ूल लहू और इसको पहचानना कैसे है? बड़ा आसान सा इसका तरीका है। वो इसम जो ये बताए कि किस मकसद के लिए कोई काम किया गया है। जैसे कोई आपसे पूछे कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो जवाब में आप कहते हैं इम्तिहान में कामयाबी के लिए। या आप क्यों खड़े हैं, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि एहतरामन। तो वो इसम जो किसी काम की गर्ज़ व गायत और मकसद को बयान करता है वो इसम मफ़ूल लहू कहलाता है। अरबी में इसकी एक मिसाल देखते हैं कि जैसे ज़रबल वालिदुल वलदा तअदीबन, वालिद ने बेटे को मारा अदब सिखाने की गर्ज से। यानी वो अदब नहीं कर रहा होगा तो उसने उसको अदब सिखाने की गर्ज से मारा। तअदीबन जो लफ्ज़ है ये मफ़ूल लहू है और इसकी हालत नस्बी है, तरबियत करने की गर्ज से। इस तरह से भी ज़रबल वालिदुल वलदा इंतकामन, वालिद ने लड़के को इंतकामन मारा, बदला लेने के लिए। उसने कोई वालिद के साथ या वालिद के शान के खिलाफ कुछ ऐसा काम किया होगा कि उन्होंने इंतकामन उसको मारा। तो यहाँ पे इंतकामन तअदीबन या इसकी जगह कोई और भी जो उसकी गर्ज को, उसके मकसद को डिफाइन करेगा तो वो हालत नस्ब में होगा और मफ़ूल लहू होगा। पांचवी किस्म है मफ़ूल फ़ी, जिसे इसम ज़र्फ भी कहते हैं। वो इसम जो काम करने के वक्त को या जगह को जाहिर करता है, या जो इसम वक्त को या जगह को मुतय्यन करता है, उसे मफ़ूल फ़ी कहते हैं। और इसकी 2 किस्में हैं, ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मा। मकान से वाज़ेह हो रहा है कि किसी जगह, प्लेस को मुतय्यन करने के लिए ये इसम यूज़ होता है। वो इसम जो जगह को बताता है उसे ज़र्फ़ मकान कहते हैं। जैसे कि जलसना, हम बैठे। अब कहाँ बैठे, वो जो जगह होगी वो ज़र्फ़ मकान होगी। मसलन हम इसके जवाब में कहते हैं तहत शजरती, नीचे दरख्त के, या फिर वरा अल जिदारी, दीवार के पीछे। अब यहाँ पे जो वरा और तहता लफ्ज़ है, ये जो इस्तेमाल हुआ है इसम, ये इसम ज़र्फ़ मकान है और इसी वजह से ये हालत नस्ब है, वरा तहता। इसके आगे वरा अल जिदारी के नीचे ज़ेर है, जिदारी के नीचे, और तहत शजरती के नीचे, शजरती के नीचे ज़ेर है। तो ये मुज़ाफ़ इलैहि होने की वजह से, जो कि आप पीछे काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि मुज़ाफ़ इलैहि की हालत जरी होती है और इसकी ट्रांसलेशन में का की के मीनिंग्स इस्तेमाल होते हैं। दूसरी किस्म है मफ़ूल फ़ी यानी इसम ज़र्फ़ की ज़र्फ़ ज़मा। जो इसम किसी वक्त ज़माने का तयन करता है उसे ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। इसकी मिसाल हम यूँ लेते हैं, जैसे इंतज़रतुका, मैंने आपका इंतज़ार किया। इंतज़रतुका, मैंने आपका इंतज़ार किया। कितना इंतज़ार? सातन, 1 घंटा, या फिर शहरन, 1 महीना, आमन, 1 साल। तो ये जो सातन, शहरन, आमन इसम यूज़ हो रहे हैं, ये जो अस्मा है, ये तमाम अल्फाज जो वक्त यानी ज़माने को मुतय्यन कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ज़र्फ़ ज़मा। और आप देख सकते हैं कि इनकी इराबी हालत क्या है? नस्बी। साअतन, शहरन, आमन। क्या कहेंगे? मफ़ूल फ़ी या फिर इसम ज़र्फ़ और ज़र्फ़ ज़मा। कुरान से इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमें मिलती है सूरतुल बक़रा आयत नंबर 63 में, वरफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर, वरफ़अना और बुलंद किया हमने, फ़ौक़ ऊपर। फ़ौक़ क्या है? ये जगह को मुतय्यन करने वाला इसम है, यानी इसम ज़र्फ़ है।
اور ظرف مکان ہے یعنی مفعول فی ہے، حالت اس کی نسبی ہے، فوقا، فوقا کی حالت کیا ہے؟ نسبی. تو کیوں نسبی ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کیا کہیں گے؟ منصوبات کی قسم ہے مفعول فی یعنی اسم ظرف.